हेलो एवरीवन, मैं विशाल रावल स्वागत करता हूं आपका फॉर्चून मैग्नेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल कैलेंडर के बारे में। नॉर्मली हमने बहुत सारे कैलेंडर्स के बारे में देखा होगा, हमने डिस्कस किया होगा, लेकिन ये जो है ना एक नया कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल कैलेंडर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कब हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमने ईएमआईज़ के लिए रिमाइंडर लगाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी टिप्स है, बहुत सारी ट्रिक्स है जो हम नॉर्मली भूल जाते हैं। और ये दोस्तों, ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, आप किसी भी साल के लिए किसी भी मंथ के अंदर आप शुरू कर सकते हो उसको अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप जनवरी महीने के अंदर ही इसको आप देख सकते हो। ये हमने इस तरह से वीडियो बनाया है कि साल के किसी भी महीने के लिए ये आपको यूज़फुल होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, ताकि हमको इसका एनकरेजमेंट मिलता रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल कैलेंडर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने होते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी से। तो जनवरी में क्या होता है, हमें मोस्टली जो है हमने डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म्स गोल क्या है, क्या हमने जो लास्ट ईयर को जो गोल बनाए थे क्या वो गोल सही हुए हैं कि नहीं, और अगर वो नहीं हुए हैं तो उसको हमने ट्रैक पे लाने चाहिए। हमने रिमाइंडर्स रख देने चाहिए प्रीमियम के बारे में कि जो हमने प्रीमियम देने हैं, बहुत सारे हम प्रीमियम मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो आप गूगल के अंदर भी आपका जो रिमाइंडर है वो सेट कर सकते हो, आप ईमेल के अंदर रिमाइंडर सेट कर सकते हो। एक ऐप है बहुत अच्छा गूगल कैलेंडर्स का, जिसके अंदर आप आपके सारे रिमाइंडर्स सेट कर सकते हो फ्रेंड्स। दूसरा है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपका इनकम वर्सेस एक्सपेंस। आपका कितना इनकम है, आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हो, वो हमने प्लान करना चाहिए। आपने ये भी प्लान करना चाहिए कि आपने जो 3 मंथ्स का जो स्कूल फीस है, ठीक है, जो नॉर्मली हम अप्रैल महीने में हमारा बच्चों का एकेडमिक्स चालू होता है, तो वो आपके पास में 3 महीने हैं स्कूल फीस को जमा करने के लिए। आप अगर वो आप जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में अगर आप स्कूल फीस जमा कर लेंगे तो आपको मई महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको दिक्कत आती है, उनको तकलीफ हो जाती है एक साथ लमसम 50-60 हज़ार रुपये भरना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू कंसिडर। कमिंग टू द नेक्स्ट मंथ फेब्रुआरी के अंदर आप आपके पार्टनर के साथ बैठ सकते हो। आप बहुत सारे स्मार्ट चॉइसेस हैं मूव विद मनी के, वो आप कर सकते हो, वो आपने करना चाहिए। यू शुड क्रिएट योर ओन क्लेम फॉर मेडिकल एंड एलटीए। नॉर्मली आप क्या करते हो, लीव एंड ट्रैवल अलाउंसेस जो हमें मिलते हैं वो आप क्लेम कर सकते हो। बहुत सारे मेडिकल के अलाउंसेस कंपनी की तरफ से मिलते हैं जो कि मार्च महीने में एक्सपायर हो जाते हो फ्रेंड्स। तो वो जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो भी मेडिकल क्लेम्स है वो आप फरवरी और मार्च के अंदर उसको क्लेम कर ले, नहीं तो आपका क्लेम जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको जो अलोकेटेड फंड कंपनी की तरफ से होता है वो नहीं मिलेगा। सेट योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द बजट। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको बजट के हिसाब से करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद में उनको अपना रोज़ का जो एक्सपेंस है वो चलाने में दिक्कत आती है। कमिंग टू द मार्च, जो एम्प्लॉय कैडर के लोग हैं उनको अपना इवेल्युएट करना चाहिए उनका इन्वेस्टमेंट बिफोर 31 मार्च एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपका एटीसी या एटीडी पूरा फुलफिल नहीं हुआ है 1.5 लाख के आसपास, तो आपने जो भी आपका बचा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको लास्ट मिनट तक रुकना नहीं चाहिए। बिजनेस कैडर के अंदर जो है वो आपने यू हैव टू पे योर 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ योर एडवांस टैक्स। डोंट मेक लास्ट मिनट इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट अलाइन टू योर गोल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम 50, जैसे मैंने बताया कि 50,000 बचा है आपका और आपने कहीं से भी उसको क्रेडिट कार्ड से भर दिया और आप क्रेडिट कार्ड भरने में आपको दिक्कत आ रही है, देन यू हैव टू पुट इनटू ईएमआई। ठीक है, आप ईएमआई में उसको कन्वर्ट कर दोगे और फिर ईएमआई भरते भरते 2-4 अगर आप ईएमआई मिस कर दोगे तो फिर उसमें क्या होगा, आपको इतनी हैवी पेनल्टी लगेगी कि आप जो टैक्स बचाना चाह रहे हो वो टैक्स जो है वो तो जो आपकी पेनल्टी है उससे उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो डोंट डू अ लास्ट मिनट इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अलाइन टू योर गोल।
Coming to the fourth month, which is April, it is basically a start of the new year in India. ठीक है, so उसके अंदर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट होता है. ठीक है, तो अक्षय तृतीया नॉर्मली अप्रैल मंथ के अंदर आता है मोस्टली. ठीक है, सो आपको देखना चाहिए कि आपका 10% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन द गोल्ड. तो आप इवेल्युएट करें, अगर आपके पास में 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास में कम से कम 1 लाख का गोल्ड होना चाहिए. इट शुड बी वेदर इन द ज्वेलरी फॉर्म, या फिर आपके पास में कोई अदर ऑर्नामेंट्स है या बिस्किट है, दैट वुड बी फाइन. तो अगर वो आपके पास में नहीं है तो आप वो चीज़ करें और डिक्लेयर योर इन्वेस्टमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो नॉर्मली क्या होता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका हमने डिक्लेरेशन किया है पहले से ही, लेकिन अप्रैल में आपको फिर से डिक्लेरेशन करना पड़ता है. बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो भूल जाते हैं और अप्रैल मंथ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया ही नहीं. ठीक है, और आपका बहुत सारा पैसा जो है वो आपका कट जाता है फ्रेंड्स, और उसके बाद में हमें समझ में आता है कि हमने ये डिक्लेरेशन किया नहीं. फिर मई में जून में जो है वो हम डिक्लेरेशन करते हैं उसका, और उसका अच्छा खासा लॉस हमें होता है. गॉट इंक्रीज इन द सैलरी और अ बोनस. अगर आपको कोई बोनस मिला है या फिर आपको सैलरी हाइक मिला है, नॉर्मली बहुत सारी कंपनी के अंदर अप्रैल मंथ के अंदर आपको बोनस या सैलरी हाइक मिलता है. सो यू मेक योर इन्वेस्टमेंट अलाइन. अगर आपका कोई 10% आपको हाइक मिला है या फिर 15% हाइक मिला है, तो आपका जो सिप है, आपका जो दूसरा अदर इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा हाइक करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो इस हिसाब से बना रहे. Identify your investment for upcoming financial years. Time to pay a school fees. Okay. आइए चलते हैं नेक्स्ट मंथ के बारे में. मई के अंदर जो है नॉर्मली हमारे बच्चों का जो है स्कूल जो है वो उसका वैकेशन पड़ता है, तो हम उसके बारे में प्लान कर सकते हैं. आपका समर वैकेशन के अंदर आपको जाना है, कहीं को लेके जाना है, सो यू कैन प्लान योर समर वैकेशन. इट्स बेस्ट टाइम टू गो. गुड टाइम फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स. हाउएवर माइंड योर क्रेडिट कार्ड. सो आपने को जैसे ही मैंने बताया कि आपको क्रेडिट कार्ड को बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत स्मार्टली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट कार्ड पे ले ली और उसके बाद में आप उसका EMIs पे आप EMI टाइम पे भर नहीं पाए या फिर उसका बिल भरना भूल गए, तो उसकी बहुत हैवी पेनल्टी होती है फ्रेंड्स. आगे चलते हैं. स्टार्ट योर टैक्स सेविंग एज पर योर गोल्स. सो सर्टनली यू हैव टू डू योर टैक्स सेविंग एज पर योर गोल. आपका जो भी गोल्स है उसके हिसाब से आपका टैक्स सेविंग आप अप्रैल से ही स्टार्ट कर दीजिए. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में उसको करते हैं. बाय दैट टाइम आपका जो कंपनी है वो दिसंबर के बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशंस नहीं एक्सेप्ट करती है, तो फिर वो आपको ITR में फाइल करना पड़ता है, फिर बहुत सारी दिक्कत आती है. सो माई सजेशन टू यू इज़ यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अप्रैल इटसेल्फ. तो आपको कभी पूरा साल में एंड ऑफ द मार्च के अंदर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा कि मुझे इतना सारा पैसा जमा करना है, इन्वेस्ट करना है. कमिंग टू जून, इट्स अ टाइम टू पे योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन द एडवांस टैक्स जो बिजनेस कैडर के अंदर है. ठीक है, गो फॉर लोकल वेकेशन बिफोर द मानसून हिट. सो नॉर्मली जुलाई महीने के अंदर आप कहीं वेकेशन पे जा सकते हो. अगर आपने मई में गर्मियों की छुट्टी में आपने प्लान नहीं किया है, किसी वजह से नहीं जा पाते हो, क्योंकि नॉर्मली जून के बाद में जुलाई के महीने में मानसून स्टार्ट हो जाता है. सो विच इज़ प्रोबेबली नॉट वेरी गुड मंथ टू गो आउटसाइड. सो आप इस महीने में प्लान कर सकते हो. Revalidate your goals for the investment. So अप्रैल मई एंड जून इज़ द फर्स्ट क्वार्टर. वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट की जो गोल्स रखे थे, क्या वो फुलफिल हुए हैं? अगर वो नहीं हुए हैं तो आप एक रिमाइंडर डाल सकते हो गूगल के अंदर, और आप चेक कर सकते हो कि आपका अगर गोल्स अलाइन नहीं है, सो यू गेट योर गोल्स अलाइन अगेन. प्लान फॉर योर क्रिसमस इफ़ यू वांट टू गो फॉर फॉरेन डेस्टिनेशन. आपको अगर क्रिसमस पे वैकेशन पे जाना है, ठीक है, सो आप अभी से प्लान कीजिए. एटलीस्ट इट टेक्स 6 months टू गेट अ गुड डील. अगर आप कहीं यूरोप ट्रिप जाना चाहते हो, या थाईलैंड जाना चाहते हो, या फिर पेरिस जाना चाहते हो, या एनी डेस्टिनेशन यू वांट टू गो, आप कंसिडर कीजिए 6 months पहले. आपको 1 या 2 महीना जो है उसको प्लान करने में लगेगा, 1 या 2 मंथ वीज़ा के लिए लगेगा, या फिर आपको अच्छी डील चाहिए, तो दिस इज़ द राइट मंथ टू गो एंड प्लान फॉर योर इंटरनेशनल हॉलीडेज फ्रेंड्स.
आइए चलते हैं जुलाई महीने के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है जो हमने कंसिडर करना चाहिए। जुलाई इज बेसिकली अ लास्ट डे फॉर फाइलिंग अ टैक्स, ओके, जिसके अंदर आप टैक्स फाइलिंग करते हैं। अगर टैक्स फाइलिंग आप नहीं करते हो तो नाउ डेज गवर्नमेंट ने पेनल्टीज भी स्टार्ट कर दिया है। सो मेक श्योर कि आप जुलाई की 31 के पहले आपकी IT रिटर्न फाइल कर दें। बिल योर कंटीजेंसी फंड इफ यू इनफ्लो ड्यूरिंग द मानसून। बहुत सारा जो है बिजनेस के अंदर मानसून के अंदर बिजनेस जो है वो बहुत मंदा रहता है, तो हमने क्या करना चाहिए, हमने पहले से ही थोड़ा सा आपका कंटीजेंसी फंड जो है, आपका इमरजेंसी फंड है, वो आपने शुरू कर लेना चाहिए, ताकि आपका अगर कोई प्रॉब्लम आए या फिर कुछ इश्यूज आए आपका बिजनेस के अंदर तो कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, हमने ऊपर एक लिंक दिया है जिसके अंदर आप कंटीजेंसी फंड किस तरह से बना सकते हो या फिर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर सकते हो, उसका लिंक है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, इफ यू विल डेफिनेटली लव इट। ठीक है। ऑफ फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस for your family, this is the right time for you to cover your family if you have the insurance plan। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी इंश्योरेंस प्लान है सो सेट अ रिमाइंडर फॉर मंथ ऑफ जुलाई। इफ यू आर 35 ऑफ फॉर इक्विटी ऑफ 65% एंड डेफ फॉर 35% ऑफ रेशियो। सो इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसके अंदर आपकी एज 100 कंसिडर किया जाता है, और अगर आपकी एज में से अगर आपकी मान लीजिए आपकी एज 35 है, ठीक है, सो 35 के अंदर 65% जो है आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इक्विटी के अंदर निवेश करेंगे, वेदर इट वुड बी अ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट या फिर आप म्यूचुअल फंड थ्रू करें। ठीक है, और 35% है जो आपका डेट रेशियो होना चाहिए। डेट यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या फिर आपका FDs है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल आपका सेविंग है वो होना चाहिए। मान लीजिए आपका 40 है तो उसके अंदर आप 60-40 करेंगे, अगर आप 50 है तो आप 50-50 करोगे। इसी तरह से अगर आपकी 70 एज है फ्रेंड्स तो आपका इक्विटी 30% होना चाहिए और डेट आपका 70% होना चाहिए। अगस्त मंथ के अंदर हम चेक करेंगे फिर से कि व्हाट इज योर स्पेंडिंग। अगर आपका स्पेंडिंग ज़्यादा हो रहा है तो आप कंट्रोल करोगे उसको। मई के अंदर आपका रेस्टोरेंट्स, कॉल्स और कोई भी अगर आपका दूसरा ऐसा एक्सपेंस है तो आप चेक करोगे कि आपका कहाँ पे वो जो लीकेज हो रहा है, हमारा जो फाइनेंस लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो आप वो चेक करो और उसको ट्रैक करो। उसके लिए आप फिर से एक रिमाइंडर डाल सकते हो। व्हाट आई सजेस्ट कि आप हर महीने में, आप महीने का एंड में या फिर स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप एक रिमाइंडर डाल सकते हो और आप एक पैरामीटर बना सकते हो आपका, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मेरा जो है लीकेजेस है या फिर कहाँ पे मैं लैग हो रहा हूँ या फिर मेरा जो गोल्स है वो अलाइन है या नहीं है, या फिर बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। हर किसी के अपने पैरामीटर होते हैं, किसी का होम EMI होता है, किसी का कार EMI होता है, किसी को अगर आप चाहो तो आपका जो EMI है होम लोन का वो आप जल्दी क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। प्लान फॉर योर वैकेशन फॉर द क्रिसमस इफ यू आर प्लानिंग विद इन द इंडिया। सो आप अगर विद इन द इंडिया कहीं जाना चाहते हो तो एटलीस्ट दोस्तों आपको 4 महीने पहले प्लान करना पड़ेगा। आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो आपको 6 महीने पहले प्लान करना पड़ेगा। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट योर लोकल वेकेशंस विद इन द इंडिया। सो सितंबर इट्स अगेन फेस्टिवल आने वाला है, फेस्टिवल मूड में लोग रहते हैं, बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको जो है सेल सब कुछ चलता रहेगा, है ना। हर जगह पे अमेज़ॉन का फेस्टिवल आएगा, फिर उसके अंदर फ्लिपकार्ट का फेस्टिवल आएगा। सभी को अपना क्लियरेंस क्लियर करना है ताकि नए साल का जो है दिवाली वगैरह का सब चालू हो जाएगा। सो दिवाली इज अबाउट टू कम। प्लान योर जर्नी इन एडवांस, ठीक है, प्लान योर वेकेशंस। आपको कहीं जाना है तो वो आप प्लान कीजिए। डोंट गेट विक्टिम ऑफ अ सेल डिस्काउंट स्कीम। सो बहुत ही बढ़िया तरीका होता है किसी को भी सेल का जो है वो ऑफर देने का, और फिर आपको जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप ले लेते हो। सो गुड टाइम टू इनोवेट योर पेंट योर होम, ठीक है। ये ऐसा टाइम है कि जब आपका जस्ट मानसून खत्म हुआ है, आपको अगर पेंट करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है 9 महीने का बिफोर आपका मानसून हिट होता है, तो आप ये टाइम पे आपका घर रिनोवेट कर सकते हो, फर्नीचर वगैरह बनाना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट फॉर योर एडवांस टैक्स। दिस इज अगेन फॉर बिजनेस पर्सन। सो आपको एडवांस टैक्स भरने का ये सितंबर में आपको रिमाइंडर डालना चाहिए। Coming to the October month, festive season started. We have
to be ready with our budget. Okay, buy critical illness cover for yourself. अगर आपके पास में critical illness नहीं है friends, so you should buy a critical illness over and above your medical illness cover. ठीक है, critical illness के अंदर 35 से ज़्यादा बीमारी होती है, जिसके अंदर आपका कैंसर, आपका ब्रेन ट्यूमर और ऐसी बहुत जो क्रिटिकल जो बीमारियां होती है जो नॉर्मल के मेडिकल के अंदर आपका कवर नहीं होता है, वो उसके अंदर कवर होती है, जिसका एक्सपेंसेस कम से कम 35 से 40 लाख होता है, मोर देन 20 lakhs होता है. तो उस केस के अंदर क्रिटिकल इलनेस अगर इंश्योरेंस है आपके पास में, देन यू आर सेफ. अदरवाइज योर एंटायर लाइफ सेविंग विल चोक्ड अप. कमिंग टू नवंबर, डोंट बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड. हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, बहुत जगह घूम के आ गए, ठीक है, और हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली. ओ अब क्या करना है हमें? यू हैव टू अगेन प्लान. सो एवरी मंथ यू हैव टू प्लान. ओके, एवरी मंथ यू हैव टू डू रिमाइंडर कि आप क्या करोगे. नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, वी कम बैक टू ट्रैक, देन वी ऑफ ट्रैक, देन वी कम बैक टू ट्रैक. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट एवरी टाइम. पे योर प्रॉपर्टी टैक्स ऑन टाइम टू अवॉइड पेनल्टी. आपका प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आप रिमाइंडर रख सकते हो, और आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो इस महीने में भर सकते हो. नॉर्मली इसी महीने के आसपास आता है. बाय योर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू योर सेल्फ. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इज अगेन अ न्यू इंश्योरेंस. अगर आपके पास नहीं है तो हम इसको हर महीने टू महीने स्प्लिट कर रहे हैं कि हमने अक्टूबर के अंदर जो है वो क्रिटिकल इलनेस रखा, नवंबर के अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा. ये जो सारे अगर हम एक ही महीने में रख देंगे ना फ्रेंड्स, तो हमको क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा. क्योंकि ये सारे इंश्योरेंस जो है उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, 10,000 15,000 बेस्ड ऑन योर एज, बेस्ड ऑन योर हेल्थ. ठीक है, सो हमने उसको पूरा साल में स्प्लिट अप किया है ताकि आपको उसका प्रीमियम भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट योर सिप फॉर योर किड्स, फॉर योर पेरेंट्स टू एंजॉय अ गुड लाइफ. सो अगर आपने सिप स्टार्ट नहीं किया है तो यू स्टार्ट योर सिप फॉर योर किड्स. ठीक है, उनका एजुकेशन के लिए, उनका मैरिज के लिए, और आपके जो भी गोल्स हो वो गोल को अलाइन करने के लिए. Coming to the last month, December, plan your vacation in advance. Rate yourself against plan versus actual. जो आपने क्या प्लान किया था लाइफ में, आपके क्या गोल्स थे और आपने कितने कंप्लीट किए. ठीक है, अप्रिशिएट योर सेल्फ कि भाई हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ मैंने प्लान करी थी, ये मैंने की है. जो चीज़ नहीं हुई है उसको आप नेक्स्ट ईयर के लिए पार्क करें और मेक श्योर करें कि आप उसको करोगे. ठीक है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ आपको लगेगी या क्या क्या चीज़ हर्डल है, आप उसको क्लोज करो. ठीक है, अप्लाई योर 5 why रूल. ठीक है, 5 why रूल क्या होता है कि जिसके अंदर आप चेक करोगे कि व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड हु. तो ये आप अप्लाई करोगे कि मुझे कैसे करना है, मुझे कब करना है, कौन करेगा, कैसे होगा. ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब मिल जाएगा और आप उसको क्लोज करोगे. बी रेडी विथ योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन विच एवरीवन डू, बट वी डोंट स्टिक टू इट. मेक श्योर यू स्टिक दिस ईयर. ठीक है, बी रेडी विथ योर हेल्थ एंड फाइनेंशियल प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड इम्प्लीमेंट. टाइम टू पार्टी हार्ड. हर साल आप पार्टी करना चाहिए हर किसी ने. नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि थोड़े से पैसों के लिए जो है वो अवॉइड करते हैं, लेकिन अच्छी जगह जाइए. आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है. गिव गिफ्ट टू योर सेल्फ. ओके, एंजॉय क्रिसमस ईव एंड 31 दिसंबर. ओके, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा. दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक करके जरूर एनकरेज कीजिए. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोल बटन को दबा करके या फिर लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.